मानव पर्यावरण संबंध से संबंधित अवधारणाओं के बारे में अवलोकन करेंगे हम। भी मानव पर्यावरण के बीच क्या संबंध रहे हैं, जिससे संबंधित 3 अवधारणाएं हैं। एक है निश्चयवाद, जिसको नियतिवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं, जिसके प्रतिपादक देखें तो फ्रेडरिक रेडजेल महोदय थे, जो जर्मन भूगोलवेत्ता थे। और इसमें प्रकृति को श्रेष्ठ और मानव को गौण स्थान दिया गया है। दूसरी है संभववादी विचारधारा, जिसका प्रतिपादक विडाल डी ला ब्लांस थे। तो इस विचारधारा के अंदर मानव श्रेष्ठ माना गया है और प्रकृति को गौण स्थान दिया गया है। नवनीति विचारधारा है, वो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दी, जो मध्य मार्गी विचारधारा है। न तो प्रकृति को हावी माना गया है, न मानव को हावी माना गया है। तो इस प्रकार से संबंध विस्तार से अध्ययन करेंगे। मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर संसाधन एवं पर्यावरण भूगोल की यूनिट सेकंड का एक चैप्टर मानव पर्यावरण के मध्य संबंध के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें मेन कॉन्सेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तरों का अध्ययन भी करेंगे। तो मानव पर्यावरण संबंध के बारे में डिस्कस करें तो आदिम काल से मानव के साथ प्रकृति के साथ परिवर्तन संबंध रहे हैं। मानव प्रकृति के साथ कहीं धनात्मक संबंध रहे तो कहीं पर ऋणात्मक संबंध रहे। तो उन संबंधों के बारे में डिस्कस करते हैं कि मनुष्य और पर्यावरण के मध्य जो संबंधों का विषय में भूगोलवेत्ताओं के अलग अलग दृष्टिकोण रहे हैं। एक और तो यह माना जाता है कि मनुष्य इस वातावरण के अन्य जीव जंतुओं की भांति प्राकृतिक निर्देशों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओरों का मानना है कि मनुष्य विकसित प्राणी है, वह कुशाग्र बुद्धि से पर्यावरण के विभिन्न घटकों में अनुकूलन बना सकता है, अर्थात संसाधनों में अधिक दोहन कर सकता है। मानव पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन विभिन्न दृष्टिकोणों से किया जाता है, विभिन्न अवधारणाओं के रूप में परिलक्षित भी होता है। तो मानव पर्यावरण के संबंध में प्रमुख रूप से 3 प्रकार की अवधारणाएं हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्रथम अवधारणा आ जाती है निश्चयवाद। निश्चयवाद या जिसको पर्यावरण निश्चयवाद या नीतिवाद के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। तो ये अवधारणा कहाँ से आई, कब विकसित हुई, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि पर्यावरण निश्चयवाद की जो अवधारणा है उसका प्रतिपादक जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल ने किया। फ्रेडरिक रेडजेल इस भूगोलिक विचारधारा, इस पर्यावरणीय विचारधारा के जनक माने जाते हैं। तो इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति श्रेष्ठ है और मानव का स्थान गौण दिया गया है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य को अन्य जीव जंतुओं की भांति प्राकृतिक निर्देशों का अनुपालन करना चाहिए और प्रकृति मनुष्य को बनाया है, यही इस विचारधारा का आधार है। तो इसके समर्थक भूगोलवेत्ताओं में देखें तो कार्ल रिटर, हमबोल्ट, एलन चर्चिल शैम्पुल, अल्बर्टम हटिंगटन, डार्विन, अर्नेस्ट हैकल प्रमुख रहे हैं। इसके बारे में कि अमेरिकी भूगोलवेत्ता जो फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या थी, उन्होंने कहा कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है, यह कथन किसका है? तो कुमारी एलन चर्चिल शैम्पुल का है। तो यानी मैंने बता दिया कि इस विचारधारा में प्रकृति को श्रेष्ठ माना गया है। इस विचारधारा का यदि मेन थीम देखें तो इस अवधारणा का कॉन्सेप्ट है कि इस अवधारणा में प्रकृति को श्रेष्ठ माना गया है और मनुष्य को क्या दिया गया है, गौण स्थान दिया गया है। इस अवधारणा में माना गया है कि प्रकृति सब कुछ है, मनुष्य उसके हाथ का एक मात्र खिलौना है। इस अवधारणा में पर्यावरणीय उपागम या पर्यावरणीय अवधारणा के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। तो इसके बाद दूसरी विचारधारा आती है संभववाद। तो संभववादी विचारधारा क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि संभववादी विचारधारा है, इसका जन्म फ्रांस में हुआ और फ्रांस के एक
भूगोलवेत्ता थे विडाल डी लाब्लांस। तो विडाल डी लाब्लांस संभववादी विचारधारा के जनक हैं। वहीं संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ला फेब्रे ने किया था। इस विचारधारा में यह अनुभव किया गया कि मनुष्य की क्षमताओं को पर्यावरणीय संगतियाँ नियंत्रित नहीं कर सकती, वरना प्रभाव डाल सकती है। इस उपागम के अनुसार पर्यावरण के द्वारा जो कुछ संभावनाएं प्रस्तुत की जाती है और मनुष्य अपने छांट के द्वारा उनका उपयोग करता है। ब्लांस ने बताया कि प्रकृति की घटनाओं को मानने के लिए मानव बाध्य नहीं है, बल्कि मानव प्रकृति के साथ अनुकूलन करके परिस्थितियों में परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। इस विचारधारा में प्रकृति की अपेक्षा मानव के चुनाव को प्राथमिकता दी गई है। उदाहरण जैसे पहाड़ों में सीढ़ीदार कृषि करता है। इसके समर्थकों में दे देखें तो जीन ब्रून्स, ईसा बोवेन इसके प्रमुख समर्थक रहे हैं। इस विचारधारा का मूल थीम है मानव श्रेष्ठ है, प्रकृति को गौण स्थान दिया गया है। इस विचारधारा की मुख्य बातों का यदि हम अवलोकन करें तो उसमें निकल के आता है कि ये अवधारणा मनुष्य को श्रेष्ठ मानती है और उसमें प्रकृति को गौण स्थान दिया गया है। दूसरा यदि अपने देखें, ये दो विचारधारा है। इस विचारधारा में मनुष्य की जो परिवर्तनशील है वह प्रकृति में प्रत्येक पहलू में परिवर्तन कर सकता है। इस अवधारणा की मुख्य थीम है। तीसरी बात यह कि ये अवधारणा विज्ञानवाद और प्रयोगवाद पर बल देती है। यानी विज्ञानवाद, क्योंकि विज्ञान तकनीकी विकास के बाद इस अवधारणा का विकास सामने आया है। तो ये हो गई दूसरी विचारधारा। अब आती तीसरी विचारधारा जिसके बारे में डिस्कस करें तो ये आ जाती है कौन सी? आधुनिक नवनीतिवाद। नवनीतिवाद की अवधारणा का यदि अपने अवलोकन करें तो ये जो अवधारणा है इसके नवनिश्चयवाद या आधुनिक निश्चयवाद या व्यावहारिक संभववाद के रूप में भी इसको परिभाषित किया जाता है। इस विचारधारा को रुको और जाओ नीतिवाद, जिसको ग्रिफिथ टेलर ने कहा था। तो ये नवनिश्चयवादी विचारधारा ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दी थी। यह विचारधारा जो पहले वाली जो विचारधाराएं हैं नीतिवाद और संभववाद के बीच की विचारधारा है। तो इस विचारधारा को मध्य मार्गी विचारधारा भी कहा जाता है। इस विचारधारा में न तो प्रकृति को मानव पर पूर्ण नियंत्रण रहता और न ही मानव प्रकृति का विजेता। दोनों के मध्य सामंजस्य की बात की गई है। जो संभव नवनिश्चयवाद की जो विचारधारा है जिसको टेलर ने कहा था रुको और जाओ नीतिवाद, इस नवनिश्चयवाद को जी टैथम नामक भूगोलवेत्ता ने क्रियात्मक संभववाद का नाम दिया है। दूसरी तरफ यदि देखें इस विचारधारा की मुख्य बातें क्या निकल के आती है तो उनमें इस अवधारणा में नियतिवाद और संभववाद दोनों अवधारणाओं को की श्रेष्ठता को स्वीकार किया गया है। इस अवधारणा का मानना है कि मनुष्य को प्रकृति में परिवर्तन करना चाहिए, परंतु जब तक उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगे तो मनुष्य को प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए। वहीं इस अवधारणा में प्रकृति और मनुष्य के मध्य संतुलन समायोजन का प्रयास किया गया है। इस अवधारणा में सतत विकास, पोषणीय विकास और धारणीय विकास पर जोर देती है। तो ये तो आ जाती ये तीन प्रकार की विचारधाराएं। इस विचारधाराओं से संबंधित हम प्रश्नों का अवलोकन करें तो प्रश्न ये आते हैं कि पर्यावरण निश्चयवाद से संबंधित प्रश्न का यदि अपने अवलोकन करें तो प्रश्न नंबर 1 इसके अंदर आ जाता है। किस विचारधारा के अंतर्गत सामान्य मानव को एक निष्क्रिय कारक समझा गया है और पर्यावरणीय कारकों को प्रभावित करता है? तो निश्चयवाद, नीतिवाद, जिसको पर्यावरण निश्चयवाद कहते हैं, प्रत्यक्षवाद। तो यानी सामान्य मानव को एक निष्क्रिय कारक तो प्रथम विचारधारा जो हमने देखी थी, यानी पर्यावरण निश्चयवाद भी कहते हैं, नीतिवाद भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी नियतिवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद भी इसको कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 निकल के आता है, मानव क्रियाएं अनुकूलित हैं और कभी कभी जीव प्रौद्योगिकी वातावरण से निश्चित
होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। नीतिवाद, नवनिश्चयवाद, संभववाद, मानववाद। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए, नियतिवाद। प्रश्न नंबर 3 आता है कि वातावरण निश्चयवाद की पुष्टि में किसने लिखा कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है? तो हमने बताया था एलन चर्चिल शैम्पूल महोदय जो ने इस विचारधारा के बारे में कहा था कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। क्वेश्चन नंबर 4 का यदि अपने अवलोकन करना चाहें तो प्रश्न 4 आ जाता है, निश्चयवाद की अवधारणा को श्रेष्ठ किसको जाता है? निश्चयवाद की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है? तो हमबोल्ट, स्ट्रैबो, लुशियन फेब्रे, हिपार्कर। सर्वप्रथम हिपार्कर ने इस अवधारणा के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 5 का अवलोकन करें तो संभववाद का जनक किसे कहा जाता है? संभववाद शब्द का जनक किसे कहा जाता है? तो यानी जेन ब्रूस, लुशियन फेब्रे, ईशा बोमेन, जी टेलर। संभववाद शब्द लुशियन फेब्रे ने दिया था सर्वप्रथम। अगला 6 नंबर क्वेश्चन का यदि अवलोकन करना चाहें तो ठहरिए और जाइए निश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो ठहरिए और जाइए या गो एंड स्टॉप डिटर्मिनेशन या रुको और जाओ की अवधारणा हमबोल्ट, जेन ब्रूस, ग्रिफिथ टेलर, रेडजेल। तो ये विचारधारा ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। अरे आयुष से संभववाद उपागम विचारधारा का जन्मदाता कौन था? विडाल डी लाप्लास, फ्रेडरिक रेडजेल, ग्रिफिथ टेलर। तो संभववाद विडाल डी लाप्लास जो फ्रांसीसी भूगोलवेता थे। चौथा है सूची 2 को यानी सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। यानी प्रथम आ जाता है संभववाद। संभववाद शब्द का प्रयोग किसने किया? यानी पहले पर्यावरण निश्चयवाद। तो पर्यावरण निश्चयवाद फ्रेडरिक रेडजेल ने दिया। दूसरा देखें तो संभववाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? भी विडाल डी लाप्लास ने। नव निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर, जिसको शॉर्ट में कहते हैं जी टेलर। पर संभववाद ओएच स्पेट कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है इसमें, नव निश्चयवाद या आधुनिक निश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? तो नव निश्चयवाद जिसको आधुनिक निश्चयवाद कहते हैं उसका प्रतिपादन ऑप्शन सी आ जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने नवनीतिवाद या आधुनिक निश्चयवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद को जी टैथम महोदय ने क्या नाम दिया है? यानी जो नव निश्चयवाद विचारधारा ग्रिफिथ टेलर ने दी थी उसको जी टैथम महोदय ने क्या नाम दिया है? तो उसको नाम दिया है क्रियात्मक संभव। देखें रहन सहन के विभिन्न तरीकों, विभिन्न संस्कृति के लोगों के लिए पर्यावरण भिन्न भिन्न अर्थ रखता है। यह कथन निम्न संकल्पनाओं में से संबंधित है। तो निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद। तो प्रश्न क्या कर, रहन सहन के विभिन्न तरीके संस्कृति के लोगों के लिए एक पर्यावरण भिन्न भिन्न अर्थ रखता है। यह है संभाव्यवाद विचारधारा। ऑप्शन बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का यदि अवलोकन करें तो इसमें आ जाता है 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस पर्यावरणीय निश्चयवादी भूगोलवेता ने कहा कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है? तो फ्रेडरिक रेडजेल, एलन चर्चिल शैम्पूल, ग्रिफिथ टेलर। तो एलन चर्चिल शैम्पूल। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है इसमें, निम्न भूगोलवेताओं उनके देशों को सम्मिलित कीजिए। तो एक तो पर्यावरणीय विचारधारा कौन सी है और वो भूगोलवेता कहाँ के हैं और जनक कौन है इस विचार। तो पर्यावरण निश्चयवाद जर्मनी विचारधारा है जिसके प्रतिपादक यदि अपने देखें तो फ्रेडरिक रेडजेल आ जाते हैं। संभववादी विचारधारा फ्रांस सीसी विचारधारा है और इसके प्रतिपादक विडाल डी लाप्लास है। नव निश्चयवादी अमेरिकी विचारधारा है और इसके प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर महोदय आ जाते हैं। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। तो ये अंतिम क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी पर्यावरणीय विचारधारा वर्तमान में प्रचलित है? तो
तो पर्यावरण निश्चयवाद, नव निश्चयवाद, संभववाद। तो वर्तमान में नव निश्चयवादी विचारधारा प्रचलित अवस्था में, क्योंकि ये न तो प्रकृति का ज़्यादा विनाश चाहती न मानव का ज़्यादा विकास, दोनों के मध्य मार्गी विचारधारा यानी आ जाती है। इसके अलावा इसके अंदर देखें तो इसमें कुछ कॉन्सेप्टिव क्वेश्चन, सत्य या असत्य वाले प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। कुछ प्रश्नों पर भी अपने थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट प्रश्न इसके अंदर आ जाता है कि निश्चयवादी या नीतिवादी अवधारणा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है कि इस अवधारणा में न तो प्रकृति को श्रेष्ठ माना और मनुष्य को गौण माना है। बिल्कुल सही सत्य है। इस अवधारणा का मानना है कि प्रकृति सब कुछ है, मनुष्य उनके हाथ का खिलौना है। यही प्रकृति यानी वाले निश्चयवादी विचारधारा का ये कथन भी सत्य है। तीसरा कि इस अवधारणा में पर्यावरणीय उपागम या पर्यावरणीय अवधारणा के नाम से जाना जाता है, ये बात भी सत्य है। तो उपरोक्त ऑप्शन डी आ जाएगा। उपरोक्त तीनों कथ्य यानी सही है इसके अंदर। अब दूसरी विचारधारा आती है संभववादी विचारधारा। तो संभववादी विचारधारा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसके बारे में यदि अपन डिस्कस करें तो यह अवधारणा मनुष्य को श्रेष्ठ मानती है और प्रकृति को गौण मानती है। बिल्कुल सत्य कथन है। इस अवधारणा का मानना है कि मनुष्य परिवर्तनशील है, वह प्रकृति के प्रत्येक पहलू में परिवर्तन कर सकता है। तो संभववादी विचारधारा का यह कथन भी सत्य है। तीसरा कथन देखें कि यह अवधारणा विज्ञानवाद और प्रयोगवाद पर बल प्रदान किया है, यानी ये विज्ञानवाद यानी तकनीकी और वैज्ञानिकवाद की बात करती है, प्रयोगों को बढ़ावा देने वाली बात करती है। तो ये कथन भी सत्य है। तो उपरोक्त सही आ जाएगा। इसमें तीनों ऑप्शन ऊपर के सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका उत्तर सही आ जाएगा। इसके बाद नवनीतिवाद की अवधारणा, तो इसमें भी इसी तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी नवनीति अवधारणा के बारे में सत्य कथन कौन सा है, या इसमें से एक कथन तीनों में से अलग डाल देगा और उसमें से पूछ लिया निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो इसके बारे में मूल बात ये ध्यान रखना आवश्यक है कि इस अवधारणा में निश्चयवाद और संभववाद दोनों